प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड के गुलशन में यूं तो बहुत गुल महके, लेकिन उनमें से एक गुल और थे और जिनका नाम था गुलशन नंदा। प्यारे दोस्तों, ये वो दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की तुती बोलती थी। लोग कहते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। कहा जाता था कि यदि किसी फिल्म को हिट करवाना है तो राजेश खन्ना को एज अ हीरो ले लो, और यदि किसी फिल्म की 100% गोल्डन जुबली की गारंटी लेनी है तो राइटर गुलशन नंदा जी होने चाहिए, फिर वो फिल्म गोल्डन जुबली मनाकर ही दम लेगी। कौन थे गुलशन नंदा? प्यारे दोस्तों, गुलशन नंदा वो नाम थे जो फिल्मी इतिहास में आज भी एक सूरज की तरह दमकता है, लेकिन फिर भी उनको वो नाम नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। 60 से लेकर 80 के दशक तक की दर्जनों सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों के लेखक गुलशन नंदा ही थे, लेकिन इस सफलता के बाद भी उनको वो नाम और दर्जा नहीं मिला जिनके के वो हकदार थे। उस दौर की युवा पीढ़ी के लिए गुलशन नंदा किसी देवता से कम नहीं थे। गुलशन नंदा जैसे लेखकों की सफलता की जमीन बड़े पैमाने पर किए गए युवा वर्ग के विद्रोह ने तैयार की थी। उनके उपन्यास छुप छुप कर पढ़े जाते थे। उस दौर में गुलशन नंदा सबसे बड़े नाम थे उपन्यासकारों में। उन दिनों जब वे दिल्ली के बल्ली मारन में एक चश्मे की दुकान में काम करते थे, उनकी आरंभिक उपन्यासों सांवली रात, रक्त और अंगारे, कलंकिनी में वह तत्व नहीं था, वह भावुकता जिसके कारण उनके उपन्यास किशोर उम्र के लड़के लड़कियां अकेले में बैठकर पढ़ना चाहते थे, ताकि उनकी आंखों की नमी को कोई देख न पाए, और उनके माता पिता छुपकर उपन्यास पढ़ते हुए उनको वैसे ही पकड़ लेते थे जैसे प्रेमी या प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया हो। ऐसे उपन्यासों को पढ़ने पर पाबंदी थी। कहा जाता था कि इसको पढ़ने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नई उम्र के लड़के उन बंदिशों को तोड़कर गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ा करते थे। गुलशन नंदा के लेखक के रूप में आगमन से पहले हिंदी में लोकप्रिय उपन्यासों के नाम पर जासूसी उपन्यासों का बोलबाला था। यह कम ही लोग जानते होंगे कि गुलशन नंदा ने अपने लेखन की शुरुआत साहित्यिक ढंग के उपन्यासों से की थी। उनका जादू सिर चढ़कर बोलता था। 60 के दशक में गुलशन नंदा ने अमीर गरीब के प्यार का ऐसा फार्मूला तैयार किया कि रोमांटिक उपन्यासों की एक धारा बह निकली। जिस समय हिंदी में आधुनिकतावाद तर्क को आधार बनाकर गंभीर यथार्थवादी उपन्यास लिखे जा रहे थे, गुलशन नंदा ने संयोगों को कथानक का आधार बनाया। अमीर गरीब, जुड़वा भाई, जन्म जन्मांतर का प्रेम, शहरी बाबू, गांव की छोरी, बड़े आदमी की बेटी, ऐसे अनेक पात्र उन्होंने अपने उपन्यासों में गढ़े। गुलशन नंदा ने अपने कथानकों को शायराना भाषा में पिरोकर एक ऐसी भाषा शैली तैयार की कि उनकी किताबों को पाठक दिल लगाकर पढ़ने लगे, जासूसों के किस्सों को भूलने लगे और गुलशन नंदा का नाम चमकने लगा। गुलशन नंदा एक ऐसा लेखक था जिसने जासूसों को प्रेम की भूल भलैया में भटका दिया। उन्हें उस समय एक पुस्तक के मात्र 100-200 रुपए ही मिलते थे, मगर गुलशन नंदा की पुस्तकों की कामयाबी के साथ साथ उनकी कीमत भी बढ़ती गई। नीलकंठ और गैलार्ड जैसे उपन्यासों से उनका जादू चल निकला। फिल्मों में उनका प्रवेश काजल फिल्म के जरिए हुआ था, जो कि सन 1965 में रिलीज हुई थी और जो उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यास माधवी पर आधारित थी, और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद आने वाले 20 सालों में उनकी कोई 2.25 दर्जन फिल्में आई, जिनमें एक से बढ़कर एक फिल्में उनके उपन्यासों पर आधारित थी। इन उपन्यासों पर फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी। गुलशन नंदा के उपन्यास हिट हो रहे थे, उसी तरह से उनकी कहानियों पर बनी फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो रही थी। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे काजल 1965 में, सावन की घटा 1966, पत्थर के सनम 1967, नीलकमल 1968, खिलौना 1970, कटी पतंग, शर्मीली, नया जमाना, दाग, झील के उस पार, जुगनू, जोशीला, अजनबी, भंवर, महबूबा, एक से बढ़कर एक सुपरहिट और जुबली फिल्मों की उन्होंने झड़ी लगा दी थी।
ये गुलशन नंदा का युग था। फिल्म वालों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। राम महेश्वरी और पन्नालाल महेश्वरी की फिल्म काजल से हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला चला जो फिर कभी नहीं रुका। गुलशन नंदा जी का नाम फिल्म हिट होने की जमानत बन गया। 20 साल तक चले इस रिश्ते में फिल्मी दुनिया के सारे दिग्गज निर्माता निर्देशकों ने उनकी कहानियों और पटकथाओं पर सफल फिल्में बनाई। इनमें यश चोपड़ा, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, एलवी प्रसाद, रामानंद सागर तक शामिल हैं। एक दौर ऐसा आया कि उनके प्रकाशक उनको मुंह मांगे पैसे पेशगी देने लगे थे। वे दिल्ली के मशहूर होटलों में महंगे स्वीट में बैठकर उपन्यास लिखा करते थे। गैलार्ड नामक उपन्यास गैलार्ड रेस्तरां में बैठकर लिखा था। वे दिन भर वहीं बैठे हुए लिखा करते थे। जब उपन्यास पूरा हुआ तो उसका नाम भी रख दिया गैलार्ड। उनकी शाहाना जिंदगी के उन दिनों किस्से छपा करते थे। बाद के दौर में उन्होंने मुंबई में अपना एक बंगला बांद्रा के उस इलाके में बनवाया जिसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे रहा करते थे और नाम रखा शीश महल। गुलशन नंदा हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखक थे जिनके दर पर प्रकाशकों और प्रोड्यूसरों की कतार लगा करती थी। नंदा जी की कामयाब बिजनेस स्ट्रेटेजी थी कि मार्केट में उनका साल में एक ही नॉवल आए और इसी वजह से पूरा साल उसकी सेल बनी रहे, क्योंकि क्या पुस्तक विक्रेता, क्या पाठक, हर किसी को पहले से खबर होती थी कि साल से पहले गुलशन नंदा जी का नया नॉवल नहीं आने वाला था। ऐन इस वजह से पुस्तक विक्रेता की असल खपत जब 400 प्रतियों की होती थी तो वो 1000 प्रतियों का ऑर्डर करता था, क्योंकि जानता था कि नंदा जी का नॉवल था, अंत में बिक ही जाएगा। कहना ना होगा कि लेखक अपना सालाना कोटा एक नॉवेल साल भर में तो लिखता नहीं होगा। 200 पृष्ठों का नॉवल कोई भी लेखक बड़ी हद 1.5-2 महीने में आराम से लिख लेता है। नंदा जी भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता थी, सब्र था, दानिशमंदी थी कि कई प्रकाशकों का भारी एडवांस हमेशा उनके काबू में रहे। कहते हैं कि वे पहले उपन्यासकार थे जिनके एक उपन्यास झील के उस पार की 5 लाख प्रतियां उस जमाने में बिकी थी जब हिंदी में इतनी किताबें बिकने का रिवाज नहीं था। वे पहले लेखक थे जिन्होंने हिंदी के लेखकों को ग्लैमर से परिचित करवाया। कटी पतंग की चीनी भाषा के अनुवाद ने तो वह वहां बिक्री के रिकॉर्ड ही कायम कर दिए थे। इन सब के बावजूद गुलशन नंदा के मन में एक टिश हमेशा रही, वो थी कि हिंदी साहित्य में उनकी अस्वीकृति, तमाम सामाजिक स्वीकृति के बावजूद वहां उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता था और उन्हें लुगदी साहित्य का लेखक हमेशा माना जाता रहा। उन्होंने अपने जीवन में केवल 47 उपन्यास लिखे, लेकिन वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने उपन्यासों को अपनी कीमत पर बेचा, अपनी शर्तों पर बेचा। उनकी कामयाबी के इस सिलसिलेवार पर अंकुश लगना तब शुरू हुआ जब सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड में अपने एक धमाकेदार एंट्री की, जो कि खास फिल्मों के लिए ही लिखते थे। फिल्मों में उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन उनके लेखन पर यह आक्षेप भी आया कि वो मौलिक लेखक नहीं थे। मसलन उनके कैरियर की सबसे कामयाब फिल्म दाग थॉमस हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पर आधारित थी, ऐसा लोगों ने कहा। उनकी उतनी ही मकबूल फिल्म कटी पतंग को विलियम आयरिश के नॉवल आई मैरिड ए डेड मैन की नकल बताई गई। जोशीला को जेम्स हेडले चेज के उपन्यास वेरी ट्रांसग्रेसर से मिलती जुलती करार दिया गया। बहरहाल नंदा जी कैसे भी थे, अपनी किस्म के एक ही थे। आज भी उनके देहांत के 35 साल बाद हिंदी लोकप्रिय साहित्य के इतिहास में उनका मुकाम इतना ही बुलंद है कि कोई लेखक उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया। लोकप्रियता में ही नहीं, बिक्री में भी उनके स्थापित कीर्तिमान को अब तक कोई छू नहीं पाया। इस लेखक की लोकप्रियता का आलम यह था कि पहले उनके उपन्यासों को आधार बनाकर फिल्में बनाई जाती थी। जब फिल्म जुबली हिट हो जाती थी तो फिर उस फिल्म को पुस्तक में छापा जाता था और वह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक जाती थी। महबूबा, नया जमाना जैसी फिल्मों की छपी हुई दृश्य कथा खूब बिकी। गुलशन नंदा की सफलता का राज उनकी भाषा को भी बताया जाता था। कहते हैं कि अपने कथानक के अनुरूप एक ऐसी भाषा गढ़ी जिसमें कविता थी। वह परिवेश होता था जो कम पैसे में ही किसी रमणीक स्थल की यात्रा करवा देता था, पाठकों को प्यार की गहराइयों में डुबो देता था। गुलशन नंदा की पहचान उनके जीते जी कभी धूमिल नहीं हुई, उनका फार्मूला कभी पिटा नहीं।
1987 में रिलीज हुई राजेश खन्ना श्रीदेवी की फिल्म नजराना शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। 16 नवंबर 1985 को गुलशन नंदा जी की मृत्यु हो गई। इस दुनिया से रुखसती की खबर जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली का शायद ही कोई प्रकाशक था जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तुरंत मुंबई रवाना नहीं हो गया। केवल 56 साल की आयु में इतने महान प्रतिष्ठित लेखक का यूं दुनिया छोड़ जाना अत्यंत दुखद था। लेकिन आज अब उनका कोई नामो निशान नहीं, पीढ़ी उनको जानती नहीं, उनके उपन्यास कहीं नहीं मिलते भी हैं तो बिकते नहीं। कहते हैं उनके मरने के बाद फिर से जासूसी उपन्यासों का दौर लौट आया था। वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे बड़े जासूसी लेखक उनके बाद ही पैदा हुए और उस शून्य को भरा। लोकप्रिय उपन्यासों के एक बड़े विक्रेता ने गुलशन नंदा के बारे में पूछने पर कहा था कि भूल जाइए, अब उनको कोई नहीं जानता। जिसको कोई नहीं जानता उसको कोई पढ़ता भी नहीं, जिसको कोई पढ़ता नहीं उसको कोई छापता भी नहीं। ये धंधा है साहब। ये उस विक्रेता का आखिरी जवाब था। लेकिन प्यारे दोस्तों, गुलशन नंदा जी का नाम चाहे कुछ भी कहो, एक राइटर के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में सदा अमर रहेगा और लोग उनकी लिखी फिल्मों को देखते रहेंगे और आनंद उठाते रहेंगे। और गुलशन नंदा जैसे राइटर, उपन्यासकार मरते नहीं हैं, लोगों के दिल में अमर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, गुलशन नंदा जी के बारे में यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।